अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? ठीक ठाक हो? सो लास्ट टाइम हमने फोटोशॉप में ये चार टूल्स देखे थे, इनसे क्या काम हो रहा था। मूव टूल हो गया, और आपके ये रेक्टेंगल एलिप्टिकल टूल हो गया, लेसो टूल हो गया, मैग्नेटिक टूल और मैजिक वॉन्ड एंड क्विक सिलेक्शन हमने देखा था। आज हम देखते हैं क्रॉप टूल, और जो हमारे पास दूसरी चीज़ें यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल्स के साथ कुछ ऑप्शंस हैं। इन टूल्स को देखते हैं कि इनसे क्या होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस वक्त मेरे सामने ये इमेज है, मैंने जैसे ही क्रॉप टूल पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे अब गौर करना है, यहाँ पे कुछ बॉर्डर्स आ गए। ठीक है, इन बॉर्डर्स से मुराद ये है कि आपको अपनी इमेज कितनी क्रॉप करनी है। यही चीज़ आपने अपने मोबाइल में एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पे भी देखी होंगी, और यहाँ से ये चीज़ हम फ़िलहाल रिमूव कर देते हैं। सो इसे अगर मैं यहाँ तक करता हूँ और इंटर कर देता हूँ तो ये इमेज मेरी क्रॉप हो गई है। लेकिन अगर मैं मूव टूल के थ्रू इसको मूव करता हूँ तो देखें, ऊपर वाली इमेज भी मेरी मौजूद है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी इमेज डिलीट हो गई है, वो भी यहाँ पे पड़ी हुई है। सो अगर आपने ये एरिया डिलीट करना है, मतलब परमानेंट डिलीट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सिंपली क्रॉप टूल हम उठाते हैं और यहाँ पे डिलीट क्रॉप पिक्सल है, इस पर क्लिक करते हैं, और फिर मैं ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि ये यहाँ तक हो गया। एंटर कर दिया। अब मूव टूल के थ्रू जब मैं इसे मूव करूँगा तो ऊपर वाली इमेज देखें डिलीट हो गई है, मतलब परमानेंटली गुम। अगर आपको गुम नहीं करनी तो आप जाहिर सी बात है ये वाला ऑप्शन क्लिक नहीं करेंगे, लेकिन अगर गुम करनी है तो फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्रॉप टूल। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या करता है, जैसे यहाँ से मैं एक इमेज ओपन करता हूँ और ये मेरी इमेज है। मैंने पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को सेलेक्ट किया हुआ है, देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे, यहाँ, और फाइनली यहाँ पर हम इसे क्लिक कर देते हैं। सो मेरी सिलेक्शन यहीं तक है। जैसे ही यस करूँगा या इंटर प्रेस कर दूँगा तो ये देखें, ये आपको मतलब क्लियर व्यू में सामने एक पिक आ गई। इससे आप क्लियर देख भी सकते हो। तो इस तरह से ये आपका पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल क्या करता है, उसके लिए मैं एक इमेज ओपन कर देता हूँ, जैसे कि कौन सी इमेज ओपन करें? पाइनएप्पल को उठा लेता हूँ, गुलाबी पाइनएप्पल, गुलाबो। खैर, स्लाइस टूल को मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं स्लाइस कर दूंगा। जैसे मुझे सिर्फ ये एरिया चाहिए, इसको सेलेक्ट किया तो देखें यहाँ पे नंबर आ गए, 1 2 3 4 5। मतलब अब ये इसके पांच पार्ट, क्या बोलते हैं, पांच हिस्से हो गए, पांच पार्ट्स में ये सेपरेट हो गया। फर्स्ट हिस्सा हमारा ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। लेकिन जो हमारे काम का था वो है थर्ड, जिसको हमने अलग से सेलेक्ट किया है। सो अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो पहले तो मैं इससे लॉक से हटा देता हूँ, नॉर्मल लेयर। अब मैं जब इसे मूव करूँगा तो देखें आपकी पूरी इमेज मूव हो रही है, सिर्फ वो एरिया मूव नहीं हो रहा जिसको मैंने सेलेक्ट किया है। तो अगर मुझे वो एरिया मूव करना है तो मैं स्लाइस सेलेक्ट टूल को क्लिक करूँगा, और ये देखो, ये आपका मूव हो रहा है। मतलब आपने कितना एरिया सेलेक्ट करना है, कहाँ तक सेलेक्ट करना है, फिर वो आप बाद में सेट कर सकते हो सिर्फ स्लाइस सेलेक्ट टूल के थ्रू। अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा ये, मूव टूल के थ्रू आप इसको नहीं कर सकते। स्लाइस सेलेक्ट टूल के थ्रू आप इसको बआसानी कर सकते हो। सो यहाँ तक ये कट हो गया। अब इसे मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा और एज सेव फॉर वेब लेगेसी कर देते हैं। ये हमसे पूछेगा कुछ ऑप्शंस, GIF में है। मैं इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, और सेव। अब देखते हैं कि ये डेस्कटॉप पे आया है, पहले सेव हो जाए क्योंकि थोड़ा टाइम लगाएगा। सो डेस्कटॉप पे चलते हैं हम सीधा। कहाँ गया डेस्कटॉप पे? इमेजेस हमारे पास थी, तो देखें ये रहा पाइनएप्पल। अब ये इमेजेस आप गौर करें, ये जो हमने चार पांच हिस्से देखे थे इसके, वो सेपरेट हो गए हैं। ये आपका ओरिजिनल, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये 5 पार्ट्स में सेपरेट हो गई है। ठीक, ये आपका स्लाइस टूल का काम होता है। आप इसे चाहो तो अपने HTML और CSS के प्रोजेक्ट्स में काम में लेके आ सकते हो। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, अप्लाई करके देख लेना। नहीं पसंद है तो वो एक अलग चीज़ है, हर किसी के अपने ऑप्शंस होते हैं।
खैर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, जैसे कि आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल सिंपली ये करता है कि अगर आपको मतलब कोई कलर पसंद आया है, सिर्फ फोटोशॉप में नहीं बल्कि फोटोशॉप के अलावा भी, अगर आपको कोई कलर पसंद आया है तो आप वो कलर कॉपी कर सकते हो, या आपको उस कलर का नाम नहीं पता, आपको उसकी वैल्यू मालूम करनी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास देखें, ये हेक्सा में जो होती है ये इसकी वैल्यू होती है। एच टी एम एल सी एस एस और बहुत सी जगहों पे हमें प्रोग्रामिंग में, ख़ास करके कोडिंग में, हेक्साडेसिमल कोड्स हम लगाते हैं तो वो कलर अप्लाई हो जाता है। सो सपोज़ आपको इसका हेक्साडेसिमल कोड चेक करना है तो आप सिंपली यहाँ पर आकर, जैसे मुझे ये कलर अच्छा लगा, मैंने इस पर क्लिक किया, तो फोरग्राउंड में अगर आप गौर करो तो फोरग्राउंड में वो कलर आ गया। या फिर ये जीन्स का कलर है, इसको सेलेक्ट किया तो देखें ये भी आ गया। जैसे यहाँ पर है ये कलर्स का हेक्साडेसिमल। जैसे पिंक, सिर्फ पिंक नहीं होता, पिंक की भी डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, ये चीज़ें गर्ल्स को ज़्यादा मालूम होती हैं। ब्लैक को भी वो 6 कलर्स में डिफाइन कर देती हैं, हमसे तो एक कलर में ही ब्लैक का जाता है। खैर इस तरह से बहुत सारे कलर्स होते हैं। अगर आपने कोई कलर पसंद करना है, जैसे कि ये कलर हो गया, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये उसका कोड मेरे पास आ गया। मैं अगर से एच टी एम एल या सी एस एस में कॉपी पेस्ट करता हूँ तो ये बेहतरीन काम कर जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कलर सैम्पलर टूल। कलर सैम्पलर टूल, अगर आपके पास डिफरेंट कलर हैं जिनको आप सैम्पल ट्रैक करना चाहते हो, मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें हैश के साथ 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है। अगर हम जूम करके देखें तो शायद आपको सही से दिखे। अल्ट को प्रेस किया और ये देखें ये 1 लिखा आ रहा है, और हैश 1 के साथ इसमें आर कितने, मतलब 220 वैल्यू है आर की। इसी तरह जी की आपकी 185 है और बी की 143। और इसी तरह अगर मैं कोई दूसरा भी रखता हूँ, जैसे कि मैंने दोबारा इस पर सेलेक्ट किया ट्रैकर पे, कलर सैम्पलर टूल, ये देखें 2 आ गया और यहाँ पे भी हैश 2 लिखा हुआ आ रहा है। इसमें आर कितनी वैल्यू है, जी कितनी वैल्यू है और बी कितनी वैल्यू है, सेम एज इट इज़। कोई भी कलर ये आपको उनकी बता देगा कि इनमें आर, ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लू की कितनी कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं। लेकिन ये 10 से ज़्यादा नहीं कर सकता, ये मैक्सिमम 10 तक कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। सो ये आपका कलर सैम्पलर टूल होता है और उसका काम सिंपली होता है कि आपको बताता है कि रेड, ग्रीन, ब्लू की वैल्यूज़ आपने कितनी यूज़ की हैं इसमें। इन्हें मैं अनडू कर देता हूँ कंट्रोल आल्ट जेड से, और इसे हम थोड़ा जूम आउट कर देते हैं क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। फिट स्क्रीन हो गया, लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं इसे दोबारा क्लिक कर देता हूँ। ओके हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी चीज़ जो है वो है रूलर टूल। रूलर टूल से हम सिंपली एक, जैसे रूलर टूल से हम सिंपली एक मापने का काम, मेयरमेंट का काम कर सकते हैं। अगर आपको मेयरमेंट करनी हो, जैसे मैंने ये यहाँ से ड्रॉ किया और यहाँ पे आके शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो स्ट्रेट लाइन होगी, ये तुम्हें पता होगा, शुरू में बताया था। सो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि एक्स एक्सिस कितने हैं, वाई एक्सिस कितने हैं, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, एंगल -90 है, और लाइन 1 है, यूज़ मेजरमेंट स्केल, तो फिर वो अलग चीज़ हो जाएगी। जैसे मैंने इसको यहाँ पे दोबारा किया, सो यहाँ पे देखें ये आपको विड्थ हाइट रूलर का काम कर रहा है, ये आपको मेजरमेंट्स बताता है आपके स्केल्स की, चाहे वो कोई भी शेप हो, सर्कल के अलावा, लाइक रेक्टेंगल हो गया या ट्रायंगल हो गया, इस तरह से कुछ हमारे हेक्सा हेक्सागोनल शेप आई थिंक, हाँ, तो उसमें भी आपको ये सिर्फ उनकी मेजरमेंट्स बताता है। ठीक हो गया। इसको हम कर देते हैं ट्रेनिंग, ये ख़त्म नहीं हो रहा, इसको ख़त्म कर देते हैं। ओके, नहीं हो रहा, नहीं हो, दफाओ। सो सॉरी। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास कोई और इमेज, जैसे कि फ़िलहाल कोई इमेज नहीं है, दूसरी इमेज उठा लेते हैं। मैंने इसमें से उठा ली ये इमेज। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके रखता हूँ तो नोट टूल का ऑप्शन है। नोट टूल सिंपली इस वजह से होता है कि अगर सपोज़ किसी पिक पे आपको कोई नोट लगाना हो, जैसे यहाँ पे मैंने एक नोट लगा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया चेंज कलर ऑफ स्काई, इसको मैंने बंद कर दिया और फिर मैं सिंपली, सो नोट्स में अब अगर मुझे अब मालूम करना है कि इस नोट पे क्या लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा।
सो ये मेरा नोट यहाँ पे शो हो रहा है कि मुझे इसमें क्या चेंजिंग करनी है। मैं इसको चाहे तो मूव भी कर सकता हूँ एक जगह से दूसरी जगह, जो कि मैं कर भी रहा हूँ इस वक्त। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नोट टूल है। इसी तरह अगर मैं कोई न्यू फाइल ओपन करता हूँ, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे थी एक न्यू फाइल, गुम हो गई, ये रही। और यहाँ पे मैं कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर देता हूँ। ये ड्रॉ किया और अल्ट बैक स्पेस, नो पिक्सल्स, ओ माय गॉड, कंट्रोल बैक स्पेस, फिर और यहाँ पे हम कर देते हैं कंट्रोल बैक स्पेस, और यहाँ पे हम कर देते हैं अल्ट बैक स्पेस। अब ये रखने का मकसद क्या था, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है काउंट टूल का, मैंने यहाँ पे रखा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। सो ये आपका हो गया एक किस्म का काउंट। अगर आपने काउंट करने हो या काउंट करके किसी को सेंड करना हो कि यार इन चारों का कलर डिफरेंट कर दो, या इनको थोड़ा सेपरेट कर दो, इनको थोड़ा यूनिक कर दो, इस तरह से आप इनकी साइज़ भी बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कर दी 20 कर देते हैं, ज़्यादा हो जाएगी आई थिंक, हाँ 10 तक है, सॉरी। तो ये 10 तक आ गई। इसके अलावा लेबल की साइज़ कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे मैं इससे और इंटर कर देता हूँ, 20 कम है तो हम इसको कर देते हैं 40, या सही है, ठीक है, काम चल जाएगा। तो ये इस तरह से आपका काउंट टूल होता है। आज हमने ये दो ऑप्शंस पढ़े हैं, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा और प्लीज़ प्रैक्टिस रखिएगा। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।